अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2009 में अमेरिका के एक एरोस्पेस इंजीनियर स्टार्कन रश ने ओशन गेट कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गहरे समुद्र में 4 फुट नीचे जाकर अमीर तरीन अफराद को समुद्र में डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे तक लेकर जाना था। 2009 के बाद इस कंपनी की 3 सबमरीन्स 200 से ज़ायद मरतबा गहरे समुद्र में मुख्तलिफ मकासद के लिए गईं और बिना किसी नुकसान के वापस लौटी। मगर हमारी ये वीडियो किसी और सबमरीन के बारे में नहीं, बल्कि हाल ही में तबाह होने वाली टाइटन के बारे में है, जिसके मुतालिक तमाम हकाइक सामने आ चुके हैं। टाइटैनिक तक ले जाने वाली ये सबमरीन कंपनी के मुताबिक ज़ेरे समुद्र 4 किलोमीटर गहराई में जाने के लिए बनाई गई थी। आपको बताते चलें, बुर्ज खलीफा जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर से भी कम, जबकि समुद्र की गहराई उससे 4 गुना ज्यादा थी, जहां टाइटन को उसके मलबे के पास जाना था जो टाइटैनिक का था। अगर हम प्रेशर की बात करें तो दोस्तों, समुद्र की सतह पे हवा का प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक होता है और समुद्र की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर होते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, यहाँ तक कि खला में हवा का प्रेशर 0 हो जाएगा। मगर समुद्र का निज़ाम इसके बरक्स है, क्योंकि वहाँ हवा के साथ पानी का भी प्रेशर शामिल होता है। पानी की डेंसिटी हवा से ज़्यादा होती है, इसलिए हर 10 किलोमीटर के बाद दबाव बढ़ता जाएगा। जहां टाइटन से राब्ता टूट जाने की इत्तला मिली, वो सतह समुद्र से तकरीबन 3500 मीटर की गहराई में थी और यह दबाव इतना था जितना कि इंसान की उंगली पर 9 हाथियों का वजन रखा जाए। फिर चाहे लोहा हो या कोई और मजबूत चीज़, ये प्रेशर उसे चंद सेकंड में ही तबाह कर देगा। जबकि टाइटन आबदोज टाइटेनियम धात और कार्बन फाइबर से बनी हुई थी और इस बनावट पर ओशन गेट कंपनी के मालिक ने खुद एतराफ़ किया था कि उसको बनाने में उन्होंने कई उसूल तोड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि टाइटन पर पहली मर्तबा जाने वाले जर्मन सियाह आर्थर ल्यूबिल कहते हैं कि ये आबदोज मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। सफ़र के दौरान जब ये आबदोज 1000 किलोमीटर गहराई में पहुंची, इसके बैटरी सिस्टम में कुछ मसाइल भी हुए। जब ये आबदोज अपनी मंजिल को पहुंची, 3 घंटे टाइटैनिक के मलबे को उसके एक ही खिड़की और कैमरा की मदद से देखते रहे। टाइटन के तबाह होने की दूसरी वजह यह थी कि इसमें पहले से क्रैक मौजूद थे। 2009 में टाइटन आबदोज एक कॉल नामी बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी और उस वक्त टाइटन को उसके सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। कॉल ने बताया कि इस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी से क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब टाइटन मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हुई थी और उसका पहला टेस्ट किया गया था तो वो नाकाम रहा और दूसरी बार टेस्ट करने को मंसूख किया गया, क्योंकि कंपनी के मालिक चाहते थे कि टेस्ट में काफ़ी वक्त लग जाएगा और उनको जल्दी ही आबदोज समुद्र के सफ़र के लिए रवाना करनी थी। ये बयान ओशन गेट के साबिक मुलाजिम का था कि ये आबदोज समुद्र की इतनी गहराई में दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद जब कंपनी के मालिक से एक आज़ाद इंस्पेक्टर से चेकिंग की डिमांड की गई तो उसने इस बात को रद्द कर दिया और उस मुलाजिम को कंपनी से निकाल दिया। अमेरिकी और बरतानवी ज़राए के मुताबिक ओशन गेट के सीईओ को बाकायदा वार्निंग भी दी गई थी कि आबदोज साने से 2-4 हो सकती है। साबिक मुलाजिम का कहना है कि कंपनी के सीईओ ने मुझे जायज़े का टास्क दिया था, जिस पर मैंने उनको बताया था कि आबदोज को तबाही से बचाने के लिए किसी किस्म की मशक नहीं की गई। और जब साबिक मुलाजिम ने ये सारी चीज़ें सामने रखी तो उससे कहा गया कि इस किस्म के टेस्ट के लिए कोई टूल्स मौजूद नहीं। साबिक मुलाजिम का कहना था कि जब आबदोज का कार्बन फाइबर से बना बाहरी ढांचा आया, उसकी मोटाई और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की टेस्ट के लिए उनको कहा गया था। आबदोज का बैरूनी ढांचा जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर मोटा था, जबकि कंपनी के इंजीनियर्स ने कहा था कि यह बैरूनी ढांचा 7 इंच मोटा होगा। आबदोज को समुद्र में छोड़कर उसका जायज़ा लेने के बाद एक मीटिंग रखी गई, जिसमें काफ़ी तादाद में मुलाजमीन मौजूद थे और उन्होंने सेफ्टी के मुतालिक सवालात उठाए। कंपनी के सीईओ ने जवाबात देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली और जिस मुलाजिम ने इसका मुकम्मल जायज़ा लिया था उसको कंपनी से निकाल दिया गया। ओशन गेट के वकील का कहना था कि आबदोज की तैयारी में 8 साल का अरसा लगा था, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के फिजिक्स लेबॉरेटरी के साथ $50 लाख का मुआहदा भी किया गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के हुक्काम का कहना है कि लेबॉरेटरी ने आबदोज की तैयारी के दौरान इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के मामलात को बिल्कुल भी नहीं देखा। लेबॉरेटरी को आबदोज दिखाई गई
जबकि वो पानी के अंदर थी। इसके अलावा एक और अमेरिकन सहाफ़ी का कहना था कि जब वो आबदोज में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे तब 37 फुट की गहराई पर ही आबदोज में खराबियां सामने आई, जिसकी वजह से टाइटन आबदोज को वापस होना पड़ा। दोस्तों, इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद एक और अहम शख्स सामने आया जिसने वो ईमेल्स जाहिर किए जिनमें ओशन गेट के सीईओ को टाइटन के बाबत बहस करते हुए कहते हैं, जब तक किसी आबदोज को टेस्ट नहीं कर लिया जाता उसको कमर्शियल डीप ड्राइव के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि आप टेस्टिंग में हर मुमकिन एहतियात से काम लें, वरना आप पूरी इंडस्ट्री को खतरे से दोचार कर देंगे। चंद दिन के बाद इस पैगाम के जवाब में रश ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा कि इंडस्ट्री के खिलाड़ी नए आने वालों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़ेरे समुंदर खतरात को समझने का अहद। रॉब ने उसके जवाब में लिखा, मेरे ख्याल में आप खुद को और अपने क्लाइंट्स को खतरे में डाल रहे हैं। टाइटैनिक तक पहुंचने की रेस में आप इस मशहूर मुहावरे की मिसाल बन रहे हैं कि ये कभी डूब नहीं सकती। जब टाइटन आबदोज का मलबा मिला तब दाऊद खानदान की जानिब से ट्विटर पर जारी किए बयान में कहा गया था कि इंतहाई अफसोस के साथ हम शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद की मौत का ऐलान करते हैं।